राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अ न्यू बिगनिंग में एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सब हमारी गोपी से तो मिले थे ना। आपको ये जानकर बेहद अफसोस होगा कि अब गोपी हमारे बीच नहीं रही। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्चुअली घर में ही इधर उधर घूमते हुए एक दिन गोपी जो है पैर के नीचे आ गई और बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई। और जब तक हम लोग उसको लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक काफ़ी लेट हो गई थी और गोपी हमें छोड़कर जा चुकी थी। ये हमारी फैमिली के लिए और मेरे लिए बहुत ही दुखद था। हम सभी के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो रहा था कि गोपी हमें छोड़कर चली गई है। लेकिन यही सच्चाई थी कि अब गोपी हमारे बीच नहीं रही। वो लगभग 3 साल हम लोगों के साथ रही। 3 अगस्त 2022 को हम उसको लेकर आए थे और 18 जुलाई 2025 को उसकी डेथ हो गई। फ्रेंड्स, जब मैं गोपी को लेकर आई थी ना, तो उसके साथ में एक मेल बजरी भी लेकर आई थी। लेकिन मेल बजरी 1 हफ्ते तक तो ठीक-ठाक रहा, फिर उसकी तबीयत बिगड़ी और 3 से 4 दिन में ही वो चल बसा। कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि गोपी के लिए दूसरा फ्रेंड लाते हैं, वो अकेली रहती है, उसको अच्छा नहीं लगता होगा, ऐसा सोचकर मैं दूसरा बजरी मेल ले आई। लेकिन वो भी लगभग हफ्ते 10 दिन तक ठीक रहा, उसके बाद उसकी भी तबीयत बिगड़ी और वो भी चल बसा। ये सब देखकर मेरी मम्मी कहती थी कि गोपी अकेले रहना चाहती है, उसको अकेले ही रहने दो। एक्चुअली फ्रेंड्स, गोपी जो है ना मेल बजरी को परेशान बहुत करती थी, उसको खाने नहीं देती थी। जब देखती थी कि मेल बजरी दाना चुग रहा है, तो गोपी पहुंच जाती और अपने पैरों से उसको ढकेल ढकेल कर हटा देती थी। तो इसलिए मम्मी को लगता था कि गोपी जो है अकेले ही रहना चाहती है। खैर, अब 2 बजरी मेल के मरने के बाद हमने गोपी को जोड़े में रखने की अपनी कोशिश ही छोड़ दी। गोपी भी हम लोगों के साथ आराम से रहने लगी थी। हमारी प्लेट में हम लोगों के साथ वो खाना खाती थी और जब मैं किचन में कुकिंग कर रही होती तो वो मेरे कंधे पर आकर बैठी रहती थी। और उसको अगर आप गोपी आवाज़ दो तो वो समझती थी कि उसे बुलाया जा रहा है, तो वो कहीं भी होती थी इधर-उधर तो उड़कर आ जाती थी। फ्रेंड्स, गोपी को हमारे घर पहुँचने के समय का भी अंदाज़ा रहता था। जब मेरा घर पहुँचने का टाइम होता था तो वो बोलने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। और जब मैं घर पहुँच जाती थी तो मुझे देखकर वो और तेज़-तेज़ चिल्लाने लगती थी। तो फिर मैं उसका पिंजरा खोल देती थी, तो थोड़ी देर वो घूमती-वूमती थी, इधर-उधर खेलती थी, उसके बाद फिर पिंजरे में आकर बैठ जाती थी। और फिर यही प्रोसेस वो अपनाती थी जब मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होता था। मेरे हस्बैंड लगभग साढ़े 9-10 बजे घर पहुँचते हैं, तो उस टाइम भी वो ऐसे ही चिल्लाना शुरू करती थी और वो जो है गोपी उनकी बाइक की आवाज़ भी पहचानती थी। तो बाइक की आवाज़ सुन लेती थी वो तो और तेज़-तेज़ चिल्लाने लगती थी। फिर जैसे ही हस्बैंड अंदर आते थे, उस टाइम तक हम लोग इसको गोपी को खोल देते थे, तो जैसे ही हस्बैंड अंदर आते थे ये उड़कर उनके कंधे पे जाके बैठ जाती थी। लगभग 2 साल बीतने के बाद एक बार फिर हमें लगा कि उसके लिए एक मेल फ्रेंड लाते हैं, तो हम लोग एक मेल बजरी लेकर आए। और शुरुआत में गोपी तो उसकी बहुत केयर करती थी, उसको दाना वगैरह उसके मुँह में खिलाने की कोशिश करती थी। और धीरे-धीरे मेल भी जो है ना गोपी से काफ़ी घुल-मिल गया था। दोनों साथ में उड़ते थे, साथ में बैठे रहते थे कहीं भी। लगभग 2 से ढाई महीने वो रहा है हमारे साथ, यानी गोपी के साथ। लेकिन 2 ढाई महीने के बाद उसकी भी तबीयत ख़राब हुई और वो भी जो है गोपी को छोड़कर चला गया। फिर हमने सोचा कि जाने दो, गोपी अकेले ही ठीक है। हमने छोड़ दिया फिर उसको, गोपी को जोड़े में रखने का ऐसा ख़्याल हमने बिल्कुल छोड़ दिया। वो हमारे साथ ही खुश थी। दिन भर इधर-उधर कभी पिंजरे में रहती, फिर खोल देते तो वो इधर-उधर घूमती रहती थी। हम जहाँ भी जाते थे गोपी को साथ में लेकर जाते थे। जब सुबह होती तो पूरे घर में गोपी की चहचहाट गूंजने लगती थी। सुबह हर कोई सो रहा होता था, लेकिन गोपी जो है चहचहाना शुरू कर देती थी। सुबह 6 बजे जब गोपी को उजाला दिखने लगता था तो वो समझ जाती थी कि सुबह हो चुकी है। फिर वो आवाज़ देने लगती थी, चें चें करके, उसका मतलब होता था कि मुझे पिंजरे से बाहर करो। और हाँ, अगर रात में किसी ने भी गोपी के रूम की लाइट ऑन कर दी है, तो थोड़ी देर तो गोपी शांत रहती थी, इंतज़ार करती थी कि शायद अभी लाइट बंद हो जाए। लेकिन जब उसको लगता था कि अभी लाइट जल्दी नहीं बंद होने वाली है, तो बहुत गुस्से में चें चें करने लगती थी। तो मतलब उसका चें चें करना हम लोग को समझ में आता था कि अभी ये गुस्से में है। इसलिए हम लोग जल्दी से फिर लाइट बंद कर देते थे। एक्चुअली उसे सोते टाइम कोई भी डिस्टर्ब करे, कभी भी डिस्टर्ब करे तो वो बहुत गुस्सा होती थी। वो जो है अलमारी में लगे मिरर में खुद को देखकर बहुत खुश होती थी और खेलती थी, उस पे चोंच मारती थी। अलमारी के पास मिरर थोड़ा हाइट पे था तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। तो वहाँ पे हम लोग चेयर रख देते थे, वो चेयर पे बैठ के फिर मिरर में खुद को देख के खेलती थी। लेकिन जब कभी वहाँ पे चेयर नहीं होती थी तो गोपी जो है वो इधर-उधर से ही कहीं से बैठ के आवाज़ देती रहती थी
बुलाती रहती थी किसी को, और कोई भी जाता था देखता था कि मिरर के पास चेयर नहीं है तो वो चेयर लगा देता था, तो फिर गोपी चेयर पे बैठ के खेलती रहती थी। अभी कुछ दिन पहले भी गोपी की तबीयत खराब हुई थी। उस टाइम हम लोगों ने इसको दवा देकर ठीक कर लिया था। लेकिन दवा पिलाने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे की तरह गोपी जो है ना, दवा देखकर अपना मुँह छिपाने लगती थी, और उसकी हरकत देखकर हम सब खूब हँसते थे। गोपी कभी अकेले नहीं रहना चाहती थी। अगर वो कहीं अकेले कमरे में है और हम सब इकट्ठा कहीं पे हैं, तो वो आवाज़ देती थी कि मुझे भी ले चलो। तो अगर पिंजरा ले जाकर हम लोग साथ में जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ रख देते थे, तो फिर वो शांत हो जाती थी, तो समझ में आता था देखो ये बुला रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अब गोपी भी हमको छोड़कर चली गई है। हम सबको उसकी बहुत याद आती है, पूरा घर खाली खाली लगता है। खैर, गोपी जहाँ गई है, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।